नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्री हरिवंश महापुराण के 21वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि अक्रूर का गोपों के लिए कंस का आदेश सुनना और वसुदेव देवकी की दंडनीय दशा बताकर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा चलने के लिए प्रेरित करना। मार्ग में अक्रूर को यमुना जी के जल में आश्चर्य में नागलोक एवं भगवान अनंत तथा उनकी गोद में श्री कृष्ण का दर्शन की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव प्रसन्न चित्तमन से सुने। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण के साथ नंद के गृह में प्रवेश करके अनंत दान दक्षिणा देने वाले अक्रूर ने बड़े बूढ़ों गोपों को बुलवाया और उनसे तथा बलराम सहित श्री कृष्ण से प्रसन्नता पूर्वक यूं कहा, तात कल सवेरे हम लोग मथुरापुरी को चलेंगे, वहां चलकर तुम सुखी होगे। समस्त ब्रजवासी गोप कंस की आज्ञाओं से समुचित वार्षिक कर लेकर सब परिवार वहां चलेंगे। वहां कंस का धनुर्युद्ध बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गए। समृद्धशाली यज्ञ को तुम लोग देखोगे और स्वजनों से भी मिलोगे। तुम दोनों भाई पुत्रों के वध से अत्यंत दीन दुखी दुर्बल होकर सदा दुखी भोगने वाले अपने पिता वसुदेव से वहां मिलोगे। अशुद्ध बुद्धि वाले कंस ने उन्हें सदा ही पीड़ा दी है। इस बुढ़ापे में उनके शरीर का रक्त मांस सूख गया है। बूढ़े वसुदेव आप अनेक प्रकार के दुखों से ही बहुत शिथिल हो गए हैं। एक तो कंस का भय उन्हें आलंकित किए रहता है, दूसरे तुम दोनों से बिछुड़ गए। अतः तुम्हारे लिए उत्कंठित चित्त होकर दिन रात चिंता की आग में जलते रहते हैं। गोविंद, तुम वहां चलकर अपनी माता देवकी का भी दर्शन करोगे, जिसके स्तनों से उसके पुत्र ने कभी मुंह नहीं लगाया। वह देवी यूं जैसी नारी इस समय प्रवाहीन होकर भूख भोग रही है। तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा लिए पुत्र शोक में सूखती जा रही है। बिना बछड़े की गाय के समान वह पुत्र वियोग के शोक में संतप्त रहती है। उस दुखिया के नेत्रों में निरंतर आंसू भरे रहते हैं। उसके वस्त्र मैले हो गए हैं। वह राहु के मुख में पड़ी हुई चंद्रमा की प्रभा की स्वभाव जान पड़ती है। उसे सदा ये चिंता रहती है कि कब तुम्हारा दर्शन हो गए। प्रतिदिन तुम्हारे शुभागमन की अभिलाषा रखती है। वह तपस्विनी नारी तुम्हारे शोक से शिथिल हो गई है। प्रभु, बाल्यावस्था में ही वह तुमसे बिछड़ गई। अतः तुम्हारी मीठी मीठी बातों में क्या रस है, इसको समझने की चतुरता उसमें नहीं आ सकती है। वह तुम्हारे रूप को नहीं जानती। चंद्रमा के समान कांतिमान इस मुख के दर्शन से भी वंचित रह गई। तात, यदि तुम्हें जन्म देकर देव की इतनी संताप सह रही है तो उसे संतान का क्या फल मिला? इससे तो उसका संतानहीन होना ही अच्छा था। जिन नारियों के पुत्र नहीं हुआ है उन्हें एक ही शोक रहता है, परंतु जो पुत्रवती होकर भी पुत्र का फल ना पा सके, वह सब धिक्कार पाने के योग संतान से सदा ही संतप्त होती ही रहती है। जिसके तुम्हारे समान गुणवान, इंद्रिय तुल्य, तेजस्वी तथा दूसरों को भी अवदान देने वाला पुत्र हो, उस माता को शोक की भागनी नहीं होना चाहिए। भैया, तुम्हारे बूढ़े माता पिता दूसरों के दास भाव को प्राप्त हो गए हैं। पापूर्ण विचार रखने वाला कंस उन्हें प्रतिदिन तुम्हारे कारण डांटता फहराता है। तुम्हारे शरीर को अपने गर्भ में धारण करने वाली माता देवकी यदि लोक धारणी पृथ्वी के समान माननी है तो तुमने जैसे पृथ्वी का जल से उद्धार किया था, उसी प्रकार सुख सागर के जल में डूबी हुई उस देवकी का भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। श्री कृष्ण, जिन्हें अपने पुत्र बहुत ही प्रिय हैं तथा जो सुख भोगने के योग्य हैं, उन बूढ़े वसुदेव को
पुत्र संयोग का सुख देकर तुम धर्म के भागी हो। श्री कृष्ण, जैसे तुमने यमुना के कुंड में रहने वाले उस दुराचारी नाग का दमन किया, जैसे गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिस प्रकार बलवान एवं मदमत्त अरिष्टासुर को मार गिरा, तथा जिस तरह दूसरों के प्राण होने वाले अशुभधारी दुष्टात्मा केसी का वध किया, वैसे ही प्रयत्न के द्वारा उन दुखी एवं वृद्ध माता पिता का उद्धार करके तुम जैसे भी धर्म के बागी हो सके उस उपयोग को सोचो। जिन लोगों ने कंस की सभा में तुम्हारे पिता पर डांट पड़ती देखी थी, वे सब की सब अत्यंत दुखी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। कृष्ण, तुम्हारी माता देव की विवश होकर कंस के द्वारा दिए गए गर्छोच्छेद आदि बहुत से दुख सहती चली आ रही हैं। माता पिता से उत्पन्न हुए सभी पुत्रों को यथा योग्य सेवा करके उनके ऋणों को उतार देना चाहिए, यह शास्त्र की आज्ञा है। निष्पाप श्री कृष्ण, यदि इस प्रकार तुमने माता पिता अनुग्रह किया तो वे दोनों अपने बीते हुए सुख को त्याग देंगे और तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इन सब बातों को अच्छी तरह जान लेने पर तेजस्वी श्री कृष्ण ने अमित पराक्रमी अक्रूर से कहा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब बातों को अच्छी तरह जान लेने पर तेजस्वी श्री कृष्ण अमित पराक्रमी अक्रूर से कहा, बहुत अच्छा, हम लोग आपके साथ चलेंगे। वे क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। नंद आदि सभी गोपा एकत्रित हो अक्रूर जी की बात सुनकर कंस की आज्ञा से मथुरा चलने को उद्यत हो गए। वे ब्रजवासी गोप यात्रा के लिए सुसज्जित हो गए। भेंट की सामग्री को सजाकर बड़े बूढ़े गोप वहां से प्रस्थित हुए। वार्षिक कर गाड़ी का बोझ ढोने वाले बैल, भैंसे, घी, दूध और दही आदि उपहार सामग्रियों को अपनी अपनी शक्ति और युद्ध के अनुसार लेकर एकत्रित किया। फिर कंस की उस उपायन सामग्री और वार्षिक कर को छड़के में सजाकर वे सभी गोप सरदार यात्रा करने लगे के लिए नंद के द्वार पर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के साथ बातचीत करने में अक्रूर की वह सारी रात जागते ही बीती। उनके साथ तीसरे व्यक्ति रोहिणी नंदन बलराम जी थे। तदंतर पक्षियों के कलरवों से व्याप्त निर्मल प्रभात काल उपस्थित हुआ। रात्रि की समाप्ति के साथ ही चंद्रदेव ने अपने किरण जाल को समेट लिया। आकाश में अरुणोदय की लाली छा गई। नक्षत्रों का समुदाय अस्त हो गया। प्रातः काल की वायु के साथ मिले हुए ओस कणों से पृथ्वी गीली सी हो गई। तारिकाएं क्षीण हो गईं। वे सोई हुई की भांति अपनी प्रभा को बेटी सूर्योदय होने के साथ ही निशा का रूप अदृश्य हो गया। शीत रश्मि चंद्रमा की किरणें शांत हो जाने के कारण वे प्रवाहीन हो गई। एक चंद्रमा अपने रूप को अदृश्य करने लगा और दूसरा सूर्य अपने तेज को बढ़ाने लगा। व्रत से बाहर जाने के मार्गों की भूमि पर गौएं सब ओर फैल गईं। मथानी घुमाने से दही के भरे मटकों में घरघर ध्वनि होने लगी। नौजवान बछड़े रस्सियों में बांधकर सदाए जाने लगे। ब्रज की गलियां एवं ओर से गोपों द्वारा भर गई थी। ऐसे समय में छकड़े पर रखे गए दही दूध के भारी भारी भांडों को पीछे करके गाड़ी हाँकने वाले गोप तीव्र गति से चल दी। श्री कृष्ण, बलराम और अमित दक्षिणा देने वाले दानपति क्रूर, ये तीनों त्रिलोकपतियों के समान रथ पर बैठकर चल रहे थे। यमुना जी के तट पर पहुंचकर अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, भैया, रथ को यहीं खड़ा रखो और घोड़ों को काबू में रखने का प्रयत्न करो। तात घोड़ों को दाना घास देकर उनके पात्र और रथ की विशेष यत्न पूर्वक देखभाल करते हुए यह क्षण तक मेरी प्रतिज्ञा करो। तब तक मैं यमुना जी के इस कुंड में प्रवेश करके दिव्य भागवत मंत्र द्वारा संपूर्ण जगत के स्वामी नागराज अनंत की स्तुति कर लूं। वे वह स्वरूप भागवत देवता हैं, संपूर्ण लोकों के उत्पादक एवं उन्नायक हैं। उनका मस्तक कांतिमान स्वास्तिक चिन्ह से अलंकृत, वे सर्प विग्रहधारी भगवान अनंत देश सहस्त्र सिरों से सुशोभित तथा नील वस्त्र धारण करने वाले हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। स्वस्तिक के आश्रयभूत श्री विभूषित नागराज
शेष का दर्शन करके मैं उन धर्मदेव का जो विष होगा उसे अमृत के समान मानकर पी जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे देवता लोग अमृत पी जाते हैं, वह भगवान शेष के समीप सर्पों का समुदाय शांति के लिए उपस्थित होता है। मैं नागराज के उस उत्तम हृदय से लौटकर जब तक आ न जाऊं तब तक तुम दोनों भाई एक साथ मेरी राह देखते रहो। तब तक श्री कृष्ण ने हर्ष भर कर उनसे कहा, धर्मिष्ठ महापुरुष जल्दी आओ और लौटो, हम दोनों तुम्हारे बिना यहाँ देर तक नहीं बैठे रह सकेंगे। तब अमृत दक्षिणा देने वाला क्रू ने यमुना जी के जल में जाकर गोता लगाया। वहाँ ने इसी लोक की भांति रसातल वृत्ति नागलोक का स्पष्ट दर्शन होने लगा। उस लोक के मध्य भाग में सहस्त्र सिरों से शोभित शेष का दर्शन हुआ। उनके पास स्वर्ण में ताल चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहराती थी। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल से सटा हुआ था और उधर मुसल से टिका हुआ था। उनका शरीर गौर और आसन स्वर्ण का था। उनके श्रीअंग नीलवत से आवृत थे। उन्होंने एक ही कान में एक कुंडल धारण कर रखा था। वे मतवाले से होकर सोए थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान मनोहर थे। वे अपनी ही देह से कल्पित सर्प शरीर में विस्तृत एवं शुभ्र आसन पर सुदृढ़ ढंग से विराजमान थे। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत 2 स्वस्तिक एवं 12 चिन्ह से विभूषित थे। उनके मस्तक पर सोने की कलंगी से विभूषित मुकुट बाईं ओर झुका हुआ शोभा दे रहा था। वह किस्तर स्वर्ण में कमलों की माला से आच्छादित था। सारे अंगों में रक्तचंद्र का लेप लगा हुआ था। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। उनकी अलंकांति श्वेत बड़ वाले विष्णु उनकी शुक्ल प्रभा तथा श्वेत बादलों के आभा के समान थी। अपने ही प्रकाश से उनका तेज प्रज्वलित हो रहा था। क्रूर ने देखा एक कारणों के स्वामी तथा सर्पों के रक्षक भगवान शेष विराज रहे हैं। उनके वासिक नागराज आदि नाग उनकी प्रभु की पूजा कर रहे हैं। कंबल और अश्वतर नाग हाथों में चवर लेकर धर्मासन विराजमान भगवान अनंत को हवा कर रहे थे। उनके निकट करकोटक आदि अन्य सर्प जाति मंत्रियों से घिरे हुए नागराज वासुकी सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें क्रम से यह दिखाई दिया कि सेवकों ने कमल से ढके हुए मुख वाले दिव्य स्वर्ण में कटों द्वारा एकारणों के जल से नहाए हुए नागराज शेष को पुनः नहलाया है। उन शेष जी की गोद पीताम्बरधारी भगवान विष्णु श्री कृष्ण को सुखपूर्वक विराजमान देखा। उनके श्री अंगों की कांति मेघ के समान श्याम थी तथा उनका वक्र श्री वत्स से आच्छादित था। वही चंद्रमा के समान और विग्रह वाले दूसरे प्रभावशाली देवता दिखाई दिए जो शंकर सर से मिलते जुलते थे। वे उस दिव्य विस्तर के बिना ही वहाँ बैठे थे। अक्रूर ने सहसा वहाँ श्री कृष्ण से बातचीत करने की चेष्टा की, परंतु श्री कृष्ण ने अपने तेज से उनकी वाणी को स्थगित कर दिया। सर्पों के स्वामी उन्होंने अविनाशी भागवत देव की महिमा का अनुभव करके हमें दक्षिणा देने वाले दानपति अक्रूर आश्चर्यचकित होकर पुनः जल से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों वहीं रथ पर बैठे और एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। दोनों के अद्भुत है। तब अक्रूर ने पुनः कौतूहलवश वहाँ जल में गोता लगाया और पुनः वे ही वहाँ जा पहुँचे, वहाँ जहाँ उज्ज्वल गौर मुख वाले नील वरधारी भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर ने देखा जो उस समय पूजित हो रहे थे। तब मन ही मन उसी मंत्र का जप करते हुए पुनः सहसा उठकर हमें दक्षिणा देने वाले अक्रूर उसी मार्ग से रथ के समीप चले गए। तब हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण वहाँ खड़े हुए अक्रूर के पास आए और पूछने लगे, कहिए उस भागवत हद में नागलोक का वृत्तांत कैसा रहा? आपने तो ध्यान के ही व्यासंग से बहुत देर लगा दी। मैं समझता हूँ आपके वहाँ कोई आश्चर्य की बात दिखाई दिए, तभी आपका हृदय स्थिर भाव से ध्यान में लगा रहा है। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, इस चराचर जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन सा आश्चर्य का विषय होगा? श्री कृष्ण, मैंने वहाँ वह आश्चर्य देखा जो भूतल पर दुर्लभ है। जैसा वहाँ देखा था वैसा ही आश्चर्य यहाँ भी देखता हूँ और उसी में रम रहा हूँ। श्री कृष्ण, यहाँ तीनों लोगों के मूर्तिमान आश्चर्य में मेरी भेंट भी हुई।
अब इससे बढ़कर कोई आश्रम में नहीं देख सकता। अतः प्रभु अब आओ कंसराज की मथुरा नगरी में चले। ये सूर्यदेव दिन के अंत में जब तक अंत न हो तभी तक हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर में अक्रूर द्वारा नागलोक वृतांत का कथा विषय 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें।